हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इमरजेंसी बेस के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले ये वीडियो देखें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। बिटकॉइन की प्राइस $44,000 से क्रैश होकर $40,400 तक गई है। इसके पीछे एक रीज़न है, कुछ फंड हैं मार्केट में जो फैलाए जा रहे हैं, जहाँ पे हर जगह पे बीटीसी के ईटीएफ के अप्रूव होने की खबरें आ रही थी कि बीटीसी का जो ईटीएफ वो अप्रूव होते ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा, $1,00,000 को क्रॉस कर देगा, आल्ट कॉइन्स न्यू ऑल टाइम हाई बना देंगे। वहीं पे कुछ फंड और बैड न्यूज़ भी मार्केट में फैलाई जा रही हैं। कुछ न्यूज़ मार्केट में पर्पजली लेके आई जाती हैं तो उनसे हमें बचना पड़ेगा, राइट। इस वीडियो में यही बातें डिस्कस की जाएंगी। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। बाय द वे, ये मेरा न्यू चैनल है, इसके ऊपर भी काफ़ी मैं काम की वीडियोस डालता रहता हूँ। इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये है जी, ब्लैक रॉक साउंड्स अलार्म ओवर बिटकॉइन सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। जहाँ पे भी ये सिक्योरिटी का वर्ड जोड़ देती है ना SEC, उस कॉइन का पट्टा बैठ जाता है। वो मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं न्यूज़ को डिस्कस कर लेता हूँ। ब्लैक रॉक वॉर्न्स SEC बिटकॉइन एज सिक्योरिटी कुड हिंडर ट्रेडिंग, बिटकॉइंस वैल्यू vulnerable to SEC enforcement actions, regulatory uncertainty looms over cryptocurrency markets। मैं जल्दी से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर ये न्यूज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। इन ए रीसेंट अपडेट टू इट्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड filing, BlackRock, the world's largest asset manager, has expressed concerns about the possible classification of Bitcoin as a security by the US Securities and Exchange Commission SEC, right। ये जो पैराग्राफ है, furthermore BlackRock emphasized that any enforcement action taken by the SEC or a state securities regulator asserting that Bitcoin is a security could result in an immediate adverse impact on the trading value ऑफ बिटकॉइन। अगर तो ऐसा हो जाता है कि जी बिटकॉइन को एज ए सिक्योरिटी के खाने में लेबल अगर कर दिया जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस बुरी तरह क्रैश हो सकती है। द वार्निंग ड्रू पैरेलल्स टू SEC लॉसूट अगेंस्ट रिपल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन XRP मार्केट कैपिटलाइजेशन विच प्लम्बट्स फ्रॉम ओवर $100 billion टू लेस दैन $10 billion फॉलोइंग द लीगल एक्शंस। यही सेम केस हुआ था रिपल के साथ भी। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। ये इथेरियम देख रहे हैं आप, नंबर 2 पे है। हमेशा आप इसको नंबर 2 पे देखेंगे और बिटकॉइन को आप नंबर 1 पे देखेंगे। क्या आपको पता है कि 3-4 साल पहले ऐसे हालात भी आए थे कि इथेरियम नंबर 3 पे आ गया था और नंबर 2 पे गेस करें कौन सा कॉइन आया था? वो आया था रिपल कॉइन। अभी नंबर 5 पे है, रिपल कॉइन यहाँ पे आया था, ठीक है। इतना बड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ चुका था। अब वहाँ पे आके SEC की नज़रें पड़ी, जी रिपल तो बड़ा ऊपर जा रहा है, कमाल हो गया जी। इसको इन्होंने लेबल कर दिया कि ये एक सिक्योरिटी और केस ओपन कर दिया। अब हालात ये हैं कि रिपल को मार पड़ते पड़ते जहाँ पे इसको कहा जाता था कि इसी ने $100 को भी क्रॉस कर देना है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस भी आ रही थी। अब यहाँ पे रिपल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग ही होल्ड कर रहे हैं जो कि फंसे हुए हैं इसके अंदर। न्यू इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी भी ये नंबर 5 पे एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। अभी इन्होंने केस विन भी कर दिया कि जी ये सिक्योरिटी की क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है कि जी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है और ऐसी SEC बार बार केस ओपन कर रही है कि ये सिक्योरिटी ही है, रीओपन कर रही है केस। अगर यही केस होता है बिटकॉइन का कि जी ये सिक्योरिटीज़ हैं तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि ETF भी डिले हो जाए और ये फंड होगा मार्केट में, क्योंकि ETF ने तो अप्रूव होना ही होना है। और उसकी रीज़न ये है कि USA को इसकी ज़रूरत भी है। मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियोस में इसका जिक्र किया है, उनकी मजबूरी है कि इसको अप्रूव करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि ये थोड़े से नखरे करेंगे। ये नखरों का एक हिस्सा है कि बिटकॉइन को एज ए सिक्योरिटी लेबल कर दिया जाए। तो फिर ऐसा हुआ तो फिर सारी की सारी जो एप्लीकेशन है वो शायद रिजेक्ट भी हो जाए, दोबारा से इनको एप्लीकेशन डालनी पड़े ETF के लिए और सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, नुकसान हमारा होगा। 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का ही होता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जी एक बड़ी ट्रेड नहीं लेनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस बुल रन में हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म चलें, जो जैसी भी पड़ी हुई है उसको पड़ी रहने दें। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि फटाफट बिटकॉइन रिकवर होना शुरू हुआ तो उसमें सारे फंड्स डालने शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैनिपुलेशन होती है, अगर मैनिपुलेशन होती है तो बिटकॉइन थोड़ा सा रिकवर होगा, वहाँ पर एकदम से इसको फिर फेंक दिया जाएगा। कितना डॉलर का ये क्रैश हुआ? $4,000 का।
अगर यहाँ से $2000 और भी क्रैश हो जाता है, $38,700 तक जाता है, तो आल्ट कॉइन्स की क्या हालत होगी वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में फ़िलहाल ये फ़र्ड है, मैनिपुलेशन है, जैसे मार्केट के हालात अच्छे होते हैं मैं आपको यहाँ पे दोबारा से अपडेट दे दूंगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। फ़िलहाल के लिए बच के चलना है, फ़ंड्स को बचा के रखना है, एग्जिस्टिंग ट्रेड में स्टॉप लॉस टाइट कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट जहाँ से क्रैश हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिकवर होकर दोबारा इसको नीचे फेंक सकते हैं। मार्केट में जो न्यू होगा वो फिर मैं आपको बता दूँगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी टू ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।